जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी और भगवत प्रेमी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज भारत में और विश्व में ये टिड्डियों की समस्या आया है और भारत की राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बहुत सारे राज्यों में वो उपद्रव मचा रहे हैं। चाषी लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी होना पड़ता है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में इसके बारे में लिखे थे। उन्होंने ये लिखा है, झिंकारी बोलिण एक वर्ण पको आसीबे शून्य उड़ीण, यही सूचकरु जानिबु गरुड़ तेतिकी आसीबे सैन्य। इसमें ये उड़िया में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा था। तो ये क्या लिखे हैं, इसका जो हिंदी में हम बोलते हैं झिंकारी, यानी हिंदी में जिसको आप टिड्डियों बोलते हैं। इन जैसा छोटा सा जीव, छोटा सा पक्षी कहीं अज्ञात स्थान से भारत की ओर आएंगे, उत्तर से और दक्षिण से मिलाकर वो भारत की विभिन्न राज्य में उपद्रव मचाएंगे। और ये इसमें लिखे हैं महापुरुष ने जब ये टिड्डियों आएगी तब उसका बाद विश्व युद्ध होगा। इसमें उड़िया में उन्होंने लिखा है, यही सूचकरो जानिबो गरुड़ तेतिकी आसीबे सैन्य। यानी उन्होंने ये लिखे हैं, जितना टिड्डियों भारत को आएंगे उसी संख्या से भारत के साथ और पाकिस्तान, चाइना और जो देश के साथ युद्ध होगा उसी संख्या से सैन्य उसका बाद आएंगे। तो ये चाषी और कृषि कार्य करने वाले लोगों को तो परेशान करते और उसको बहुत दुख देते हैं। पर ये दुख यही संकेत है, ये संकेत से सारा भारतवासी इसके लिए सचेतन होना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए आते हैं, कभी बुरा समय आता है, कभी युद्ध होता है, कभी दुख आता है, कभी दुर्भिक्ष आता है, ड्रट जो हम जिसको बोलते हैं, सूखा जो पड़ता है। उससे पहले कुछ सूचक आता है प्रकृति और परिवेश से जीव जंतु के अंदर। आज भारत में ये संकेत दिखाई दे रहा है। भारत को छोड़ के भारत की करीब करीब देश में और विश्व में कई देश में भी ये समस्या दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही है, अगले दिन युद्ध होने का ये लक्षण है। और एक बार महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे, सुण कुमार निष्ठा वचन उत्तरु आसीबे झिंटिका गण। यानी उत्तर दिग से ये टिड्डियों आएंगे। 500 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में इसके बारे में लिखे हैं, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिगरे घुटी रहिबे बहुत संसारे। पूर्व और पश्चिम दिग में ये जो छोटा सा पक्षी है वो फैल के रहेंगे और कृषि कार्य को विनाश करेंगे। जेतिकी आसीबे झिंटिका पको तेतिकी म्लेच्छ भी हुई होता है। यानी और एक बार महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा है, विश्व में जिन जिन देश को ये जो पक्षी जाएंगे, ये टिड्डियों जाएंगे, उसी देश में जो उसी संख्या में जो पापी का संख्या होगा वो भी विनाश होंगे। पापी लोग का विनाश के लिए महापुरुष ने लिखा है, कहीं धर्मी लोगों का विनाश के लिए महापुरुष ने नहीं लिखा है। क्योंकि मालिका जो कंसंट्रेट होता है, मालिका जिसके ऊपर लिखा गया, बिल्कुल ये डिपेंड करता है कोई धर्म और अधर्म की संज्ञा को देख के महापुरुष लिखे हैं। और कोई लोग अधर्म करता है उसका विनाश होगा, इसके बारे में मालिका में लिखा है। कोई धर्म में चलेगा तो उसका कुछ नहीं होगा, कोई धर्म में है तो वो सत्ययुग के लिए विहन हो जाएंगे, यानी सत्ययुग के लिए वो बच के रहेंगे, उसका कुछ नहीं होगा। तो इसके बारे में महापुरुष ने लिखा था और आज ये सच हो रहा है। और ये भी लिखे हैं, जेतिकी आसीबे झिंटिका पको तेतिकी म्लेच्छ हुईबे अत तेतिकी सैन्य हेबे ओडिशा पुर घोड़ा टापुरे मही हेब झुर।
यानी महाभारत का जो एक बड़ा युद्ध बाकी है, विश्व युद्ध तो होगा, भारत पाकिस्तान चाइना के बीच युद्ध होगा, अंत में जो युद्ध होगा निर्णायक युद्ध होगा, महाभारत का जो युद्ध जो बाकी है वो युद्ध कहाँ होगा? ना उड़ीसा में होगा। और विश्व में जितने भारत विरोधी देश है उनका सैन्य लोग ये उड़ीसा पर आएंगे। और उड़ीसा में ये युद्ध कहाँ होगा? उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है, उड़ीसा की जो कैपिटल है जो भुवनेश्वर है, उसके पास एक महान पहाड़ है, गिरी है, उसका नाम है खंडगिरी। वही खंडगिरी तक सारे विश्व के भारत विरोधी सैन्य लोग इस उड़ीसा तक वो आ जाएंगे। और जब उड़ीसा तक वो आ जाएंगे खंडगिरी पर, तब क्या होगा? जो महाभारत का जो एक बड़ा युद्ध बाकी है वो युद्ध प्रभु पूरा करेंगे। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, महाभारत रे अधे पुरी चीख पर शुद्ध शोणित भक्षिबे मागी अच्छी बर। यानी जोगमाया का जो खपर है, जोगमाया जिनका जो खपर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि महाभारत का एक बड़ा युद्ध बाकी रह गया था। वो युद्ध भारत में उड़ीसा राज्य में खंडगिर की निकट में करीब में ये युद्ध होगा। और पहले बार जो कल्की देव भारत में जन्म ले चुके हैं, वो अपना सुदर्शन चक्र को पहले बार आह्वान करेंगे, बुलाएंगे। और प्रभु सुदर्शन संघ चक्र में उड़ीसा राज्यर खंडगिरी ठारे अनेक युद्ध होइब, चक्र धरी प्रभु अनंत किशोर नच्छ संहार करिवे। यानी उड़िया में महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, उड़ीसा राज्य के अंदर जो खंडगिरी है और खंडगिरी के पहाड़ के निकट में जो महाभारत का एक बड़ा युद्ध होगा, वही युद्ध में प्रभु अनंत किशोर यानी प्रभु यौवन अवस्था और युवा अवस्था वयस में पहले बार सुदर्शन चक्र को आह्वान करके ये सारे म्लेच्छ को संहार करके भारत को जिताएंगे और धर्म संस्थापना को आगे लेकर विश्व स्तर तक सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए फिर प्रभु और प्रभु का भक्त पंचु पांडव सप्तरथी और जो भक्त है महापुरुष मालिका में लिखा है और शास्त्र में जो लिखा है, सारे भक्त जन्म ले चुके हैं। उन लोगों को लेके सारा विश्व में सनातन धर्म कल्की देव प्रतिष्ठा करेंगे। आज तो समय हो गया, तो फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में आलोचना करेंगे। जय जगन्नाथ।